मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 287 हदीस नंबर 18534। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही हदीस है ये मुस्नद अहमद की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, उसके बाद आपने एक लकड़ी ली और लकीर खींचा और लोगों से कहा, लोगों अज़ाब कब्र से पनाह मांगो, इस्तईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये कब्र के अंदर जो अजाब है उससे तुम पनाह मांगो। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर आदमी की रूह निकलने का वाक़या बयान फरमाया कि जो ईमान नहीं लाता, एक अल्लाह को नहीं मानता, जो इस्लाम पर नहीं है, तौहीद वाला नहीं है, तो उसकी रूह कैसे निकलती है। तो काफिर आदमी की रूह निकाली जाती है जब उसके दुनिया का आखिरी वक्त आता है और आखिरत का पहला वक्त शुरू होता है, तो रूह निकालने के लिए कैसे फरिश्ते आते हैं, ऐसे फरिश्तों से पनाह मांगिए। नाज़रीन इकराम, कैसे फरिश्ते आते हैं? काले चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और बदबूदार कफन लेकर आते हैं, फिर इसी तरीके से उनका चेहरा कोई देखे तो घबरा जाए, और ऐसी बदबू आती रहती है कोई हिसाब नहीं। उसके बाद फरिश्ते आ गए, उसके बाद जहां तक फासला है, निगाह जाती है, फरिश्ते बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं, ए खबीस रूह निकल, नहीं निकलती है। कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, फयंतज़िउहा कमा युंतज़अु सुफूदु मिन अस्सूफिल मबलूल, कि फरिश्ते किस तरीके से डूब कर निकालते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे रुई है, और वो भी रुई को जंबूरे में, आप लोहे का कड़ा आप देखे होंगे, और उसके बाद भीगी हुई ऊन हो, तो उसी तरह ऊन को लोहे के जंबूरे में बांध दिया जाए, और गीली ऊन को आप उस जंबूरे से खींचेंगे तो खींचेगी नहीं, टूट जाएगी। यही हालत होती है, रूह निकलती नहीं, काफिर की रूह निकलती नहीं, निकल नहीं रही है, तो फरिश्ते अंदर डूब कर जाते हैं, निकालते हैं। इतनी तकलीफ होती है उसको कोई बयान नहीं कर सकता, इतनी परेशानी है कि उसको बयान नहीं कर सकता, हम और आप सोच भी नहीं सकते। अब जब रूह निकल गई तो बदबूदार कफन लेकर आए हैं और बहुत ज्यादा बदबू फैल जाती है। हमें और आपको तो बदबू मिलती नहीं, हम और आप सूंघते नहीं, हम और आप समझते नहीं, इंसान के बस में है ही नहीं, अल्लाह ने वो चीज रखी नहीं। अब जब रूह निकल गई, बदबूदार कफन में रख दिया गया, और उसके बाद इसको कहाँ रखा जा रहा है, आप ही बताइए। किस तरीके से उन लोगों के रखने की जो जगह है, काफिरों के लिए उनकी रूह को रखने की जो जगह है, वहां पहुंच गए, सिज्जीन में पहुंच गए। वहां फरिश्ते पूछते हैं एक दूसरे से, ऊपर जाना होता पहले पूछते हैं, कौन है ये? फला इब्ने फला है, बहुत बुरा नाम लेते हैं। पहला दरवाजा खुला, दूसरा खुला, फिर इस तरह खुला, और सिज्जीन जो मकाम है जहां पर काफिरों की रूह रखी जा रही है और उसके नाम अमाल रखे जा रहे हैं, वहां वो चीज रख दी जाती है, उसकी रूह को जमा कर दिया जाता है, फिर उसके बाद दोबारा उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है, और उसके बाद कब्र के अंदर हिसाब व किताब शुरू होता है। नाज़रीन इकराम, गौर करने की बात है, चंद दिन की जिंदगी है, आप गौर करें, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। इसलिए तौहीद सबसे अहम चीज है, एक अल्लाह को मानना सबसे अहम चीज है।